दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन बड़ा अमाउंट होना, ज़्यादा पैसा होना, उसके बाद वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इन सब चीज़ों में हम उलझे रहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 10 मिनट डेली आपको स्पेंड करना है और उसके बाद ही उन 10 मिनट में आप वो एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, वो चीज़ें कर पाएंगे जिससे आपका वेल्थ क्रिएट होता है। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ अच्छे से चले, वेल्थ क्रिएशन हो, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, हमें किसी भी तरीके के फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। लेकिन होता क्या है कि हम बहुत सारे चक्करों में उलझ जाते हैं। कभी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इनकम होने की ज़रूरत है, या हमें किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले एक लमसम मोटा अमाउंट चाहिए, उसके बाद हम उसमें घुस पाएंगे, उसके बाद हम अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ छोटे छोटे स्मॉल हैबिट्स हैं, आज हम उसी के बारे में बातें करेंगे। मैं केवल आपसे डेली 10 मिनट लूंगा और उसके बदले आपको ये वैल्यूएबल इंसाइट्स दूंगा जो आप डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में इनकलकेट कर पाएंगे और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे। इसमें से कई सारे ऐसे हैं जो साइंटिफिक हैं, कई सारे ऐसे हैं जो साइकोलॉजिकल वर्क करते हैं, कई सारे ऐसे मनी हैबिट्स हैं जो फाइनेंस की दुनिया से आए हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे रैंडम कोई थ्योरीज बताने वाला हूं। मैं आपको वो थ्योरीज बताने वाला हूं जो वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला और जो सेल्फ मेड मिलेनियर्स हैं, जो भी आपको अलग अलग इंडस्ट्री के मिलेनियर्स आपको दिखते हैं, ये उनकी थ्योरीज हैं। मैंने उसमें से बहुत सारी चीजें ऑप्ट करी हुई है, उससे मेरी लाइफ में बहुत फर्क आया है और वही चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसमें से जो पहली चीज है, पहली हैबिट है, वो है डेली आपको अपना फाइनेंशियल चेक करना है। फाइनेंशियल चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले हम उसमें क्या कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे मॉर्निंग में जब आप जगते हो, एक आप टाइम लगा लो, सुबह 9 बजे जगना है टाइप्स करके, या 10 बजे, जब भी आप जगते हो उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद, कि मुझे अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है और उसमें देखना है कि कितना बैलेंस बचा हुआ है। उसमें देखना है कि क्या कोई खर्चे आने वाले हैं, किस कोई बिल पेमेंट करना है, जो भी चीजें आपके आने वाले खर्चे हैं आज, कल या 1-2 दिनों में, उसे चेक करना है और डेली अपना बैलेंस चेक करना है। जब हम अपना डेली बैलेंस चेक करते हैं और ये आने वाले खर्चे हम देखते हैं डेली बेसिस पे, ये हमारे माइंड को ट्रिगर करता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अपने पैसे को, आप अपने सेविंग्स को डेली बेसिस पे देखते हैं तो ये आपको साइकोलॉजिकली वाइज बनाती है अपनी मनी को सही जगह पर स्पेंड करने के लिए और अननेसेसरी की जगहों पर स्पेंड ना करने के लिए। यहां पर केवल स्पेंडिंग की बात नहीं है, आपके अंदर एक पेन आता है, आपके अंदर एक एक हुक आता है कि यार इतने पैसे बचे हुए हैं, महीने में भी इतने दिन बचे हुए हैं, कैसे मैनेज करूंगा, किस तरीके से मैनेज करूंगा, कितनी सेविंग करी हुई है। जब आप ये डेली बेसिस पे चेक करते हैं तो आपके दिमाग में एक हुक क्रिएट करता है और ये हुक साइकोलॉजिकल होता है, आपके ब्रेन को रिवायर करता है। जब ये आपके ब्रेन को रिवायर करता है तो आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है और आप सही डिसीजन ले पाते हो। जो डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं वो डिसीजंस आप होल्ड कर पाते हो। दूसरा पॉइंट है अपने सेविंग्स को ऑटोमेट कर देना। नॉर्मली होता क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि महीने के आखिरी में हम ये देखेंगे कि मेरे पास कितने पैसे बचे हुए हैं, जितने पैसे बचे हुए हैं उसका या तो मैं स्टॉक ले लूंगा, म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, XYZ कुछ भी कर लूंगा। एक्चुअली इस तरीके से काम नहीं होता। आपको ऑटोमेट, क्योंकि ये भी आपकी विल पावर पे है। जब आपका विल पावर होगा तब आप सही समय पे वो डिसीजन ले पाएंगे, इन्वेस्टमेंट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। आपको विल पावर पे रिलाय नहीं करना है, क्योंकि हमारा विल पावर कई बार कमजोर होता है, कई बार हम चाह के भी चीजें नहीं कर पाते हैं। हमें विल पावर पर केवल और केवल रिलाय नहीं करना है, हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है और चीजों को ऑटोमेट करना है। यूपीआई से ऑटोमेट हो जाता है, आपके क्रेडिट कार्ड से चीजें ऑटोमेट हो जाती है। आप एक हैबिट बनाइए, डेली 100 रुपए SIP लगा दीजिए, डेली 100 रुपए, केवल 100 रुपए, डेली 100 रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट होके और किसी इन्वेस्टमेंट टूल में, किसी SIP में, किसी RD में, रिकरिंग डिपॉजिट में चला जाए। ये आपकी हैबिट को बनाएगा। उसमें आपको फिर विल पावर की जरूरत नहीं है, उसमें फिर इसकी भी जरूरत नहीं है कि अगर पैसे बचेंगे तो मैं ऐसा करूंगा।
ये आपकी हैबिट्स को ऑटोमेट कर देगा कंप्लीटली। तीसरा टिप है कि मुझे अपने स्पेंडिंग में कुछ भी मुझे खर्च करना है, एक मुझे 24 आवर का रूल बनाना है। इसके लिए केवल आपको 2 सेकंड लगने हैं। इस हैबिट को बनाने में आपको केवल 2 सेकंड लगने हैं। जब भी आप कोई परचेज करने जा रहे हैं, जब भी आप कोई खरीदारी करने जा रहे हैं, आप अपने मन में ये सोचें कि क्या मैं इसे 24 घंटे के लिए पॉज कर सकता हूं। अब अगर आपको राशन लाना है, दूध लाना है, घर के सामान लाने हैं, तो आप उसे 24 घंटे के लिए पॉज नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई भी दूसरी ऐसी चीजें हैं, जैसे क्लॉथिंग आपकी है, कुछ खरीदना है, फूड डिलीवरी है, कुछ भी ऐसी चीजें 24 आवर के लिए आप पॉज कर दीजिए और ये सोचिए कि क्या 24 घंटे बाद भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये सोचने के बजाय कि मैंने कितने खर्च कर लिए, ये सोचिए कि मैंने कितने बचा लिए। 24 घंटे बाद अगर आपको समझ में आता है कि ये चीज आपके लिए अभी भी जरूरी है, अभी भी आपको लगता है कि नहीं मुझे ये लेना ही है, खरीदना ही है, तो आप खरीदने के लिए जा सकते हैं। ये 24 आवर का जो रूल है, ये आपको इंपल्स बाइंग से रोकता है। डिट्रॉइट इफेक्ट करके एक इफेक्ट होता है जो साइकोलॉजी, फाइनेंशियल दुनिया में माना जाता है। ये कहता है कि जब आप कोई एक परचेज करते हैं, वो मल्टीपल परचेज के साथ को ट्रिगर करता है। मतलब एक चीज आप लेंगे, उसके बाद आप एक चीज पे नहीं रुकेंगे, दूसरी चीज पर खरीदेंगे। दूसरी चीज जब आप ले लेते हैं तो फिर तीसरी चीज खरीदते हैं। एक रिसर्च है जो MIT ने किया था 2000 में। उसके अकॉर्डिंग अगर आप 24 आवर का रूल अपनाते हैं या किसी चीज को पॉज करते हैं, जैसे अगर आपको कुछ खरीदना है उसके लिए भी पॉज कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि आप 24 घंटे बाद दोबारा से देखेंगे कि अगर आपको जरूरत है तो खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो करीब 60% चांसेस ऐसे होते हैं कि आप वो शॉपिंग नहीं करेंगे। 60% ऐसे चांसेस होते हैं कि वो चीज आप नहीं करेंगे। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अभी तक हमने 3 नियम पढ़े। पहला हमने पढ़ा कि हमें कंसिस्टेंसी बनानी है, तो डेली बेसिस पे मॉर्निंग में जग के हमें अपना अकाउंट बैलेंस देखना है, हमें अपनी एप्लीकेशंस देखनी है, जिसमें जो हमारी सेविंग अकाउंट है वो देखना है, आने वाले बिल्स को देखने हैं, हमें ये देखना है कि हमने कितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, आज की डेट में क्या सिचुएशन है, हमें केवल ये देखना है। वो हमारे अंदर पेन क्रिएट करता है। दूसरा मेथड भी हमने देखा कि हमें कंसिस्टेंसी करनी है, पहले डिडक्ट कर देना है, पहले ऑटोमेट कर देना है, पहले अपने आप को पैसे दे देने हैं। तीसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, 24 आवर के लिए किसी भी स्पेंड को, किसी भी खर्चे को जो बहुत ही एसेंशियल नहीं है, दवा लेनी है तो आपको ये नहीं करना है, आपको पॉज करना है। पॉज करने के बाद अगर 24 घंटे बाद ही आपको लगता है कि हाँ ये करना है, तो फिर आप उसमें टेक अहेड कर सकते हैं, जा सकते हैं। चौथा नियम इसका है कि आपको कैश ओनली पर स्विच करना है। जब हम UPI से पेमेंट करते हैं, कार्ड से पेमेंट करते हैं, हम ऑलमोस्ट 100% ज्यादा स्पेंड करते हैं। 100 टाइम्स नहीं, 100% ज्यादा स्पेंड करते हैं। मतलब अगर आपको पूरे हफ्ते में अगर आप कैश खर्च करते और 5,000 रुपए खर्च करते, तो अगर आप UPI यूज कर रहे होंगे तो आप 10,000 रुपए खर्च करेंगे। अगर आप कैश में 1,000 रुपए खर्च करते तो UPI या कार्ड यूज कर रहे होंगे तो 2,000 रुपए खर्च करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें UPI और डिजिटल पेमेंट जो हमारे लिए बहुत ही इजी है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, कम से कम अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए। बहुत सारी जगहों पर ये बहुत यूजफुल होता है। अगर आपको चीजों को ऑटोमेट करना है तो बहुत यूजफुल है। अगर आपको कुछ बड़ी परचेजिंग करनी है जहां पर आपको लगता है कि कैश नहीं आपको कैरी करना चाहिए, वहां पर बहुत यूजफुल होता है। लेकिन डेली एक्सपेंसेस में, जो रेगुलर बेसिस पे आपके खर्चे होते हैं, उसमें कैश आपको लेना चाहिए। कैश आपको एक पेन देता है, आपके अंदर एक दर्द देता है। वो दर्द आपको समझाता है कि पैसे की कीमत कितनी है, उस मनी की वैल्यू कितनी है। एक इसका और भी रूल होता है कि हम ये सोचे कि ये जो मैं खर्चे करने जा रहा हूं, ये जो जैसे मैं फूड ऑर्डर करने जा रहा हूं या कुछ भी ऑर्डर करने जा रहा हूं, ये मेरे कितने घंटे के एफर्ट के बदले है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है या 1,00,000 रुपए महीना है, तो मान लेते हैं अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है तो करीब आप महीने में 160 घंटे काम करते होंगे। मोटा मोटा मैं मान चलता हूं 8 घंटे डेली और कम से कम महीने में 20 दिन, तो करीब ये 312 रुपए 1 घंटे में आप कमाते हैं। अगर आप कोई चीज खर्च करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप फूड ऑर्डर करने जा रहे हैं जोमेटो से, आप ये सोचिए ये 1,000 रुपए का फूड, मतलब ये 1,000 रुपए कमाने के लिए मुझे 3 घंटे कठिन मेहनत करना पड़ेगा।
क्या ये 1000 रुपए खर्च करना 3 घंटे मेहनत करने के बराबर है? अगर आपको लगता है हाँ, तो आपको ठीक है जाना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं, इस परचेज के लिए मैं 3 घंटे तो एफर्ट नहीं कर सकता, 3 घंटे मेहनत करने के बाद मुझे ये रोटी मिले, 3 घंटे मेहनत करने के बाद मुझे ये चीज मिले, ये सामान मिले, मैं सही नहीं हूं, मतलब मैं नहीं लेना चाहता हूं, तो फिर आपको रुक जाना चाहिए, रोक देना चाहिए। इसके लिए आप एक टिप यूज कर सकते हैं। किसी भी एक महीने आपको करके देखना है कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्क करता है। एक महीने आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए कैश निकाल के रखिए, और उस कैश को अपने अलग अलग इन्वेलप में या अलग अलग चीजों में डाल दीजिए कि अच्छा इतना डेली खर्चे के लिए है, इतना स्कूल की फीस के लिए है, इतना किसी और चीज के लिए है। अब उसी इन्वेलप से निकालकर आप पैसे खर्च करिए, और जब आपका वो इन्वेलप का पैसा खत्म, और डेली देखते रहिए कि कितने पैसे इसमें बचे हुए हैं, आपका महीने में कम से कम 20 to 30% स्पेंड कम हो जाएगा। गारंटीड रिसर्च है, सर्वे किया हुआ रिसर्च है ये। टिप नंबर 5, डेली 10 मिनट, केवल डेली 10 मिनट फाइनेंस के बारे में सीखिए। एक कोई आर्टिकल पढ़िए फाइनेंस के बारे में। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मेरी जो फाइनेंशियल सक्सेस है उसका राज ये है कि मैं डेली 5 घंटे फाइनेंस के बारे में पढ़ता हूँ, और उससे मुझे आइडिया मिलता है, उससे मुझे नॉलेज मिलती है, और जो आज मैं इन्वेस्टमेंट करके इतना सक्सेसफुल हो गया हूँ उसका केवल और केवल रीजन यही है कि मैं डेली 5 घंटे फाइनेंस के बारे में पढ़ता हूँ। आपको 5 घंटे नहीं पढ़ने हैं, केवल 10 मिनट निकालिए अपने लिए। कोई यूट्यूब पे 10 मिनट का वीडियो देख लिया, कोई आर्टिकल पढ़ लिया, या आप चैट जीपीटी को बोलिए कि मैं टैक्स अपना कैसे बेटर कर सकता हूँ, मैं कैसे नेगोशिएट कर सकता हूँ, मैं कैसे वेल्थ ज्यादा बेटर क्रिएट कर सकता हूँ। ये चीजें जब आप सीखेंगे, और डेली आपको 10 मिनट इसमें डालने हैं, 1 साल के अंदर आप इतना प्रो हो जाएंगे इस पे, आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप अपने पैसे को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 6 है 1% इंप्रूवमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। ये कोई सेट फॉर्मेट पे नहीं है। आप ये सोचिए कि मुझे डेली अपने आप को 1% बेहतर बनाना है, आप वो कर सकते हैं। आप सोचिए मुझे हर महीने 1% बेहतर बनना है अपने आप को, चाहे वो कोई स्किल सीखनी हो, चाहे किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट टिप्स सीखने हो, चाहे अपना नॉलेज बढ़ाना हो। केवल 1%, जितना आपको आता है केवल 1% उसमें आपको ऐड करना है। विद इन ईयर आप अपने फील्ड के, अपने जानकार लोगों में, अपने सर्कल में सबसे बेहतरीन हो जाएंगे। अब 2 टिप बचे हुए हैं। 7th टिप है एक अल्टरनेट इनकम का सोर्स ढूंढिए। अल्टरनेट इनकम का सोर्स, और उसके लिए अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाना, इसके लिए डेली केवल 10 मिनट आपको स्पेंड करना है। 10 मिनट देखिए कि आप नेगोशिएशन कैसे और बेटर कर सकते हैं। 10 मिनट में ये सोचिए कि आप अपना सैलरी कैसे नेगोशिएट करके बढ़वा सकते हैं। 10 मिनट में ये चीज सीखिए कि आप एक नई स्किल कैसे सीख सकते हैं। आप राइटिंग कर लेते हैं, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप फ्रीलांस राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फोटोशॉप पे अच्छे हैं तो फोटोशॉप पे कुछ डिजिटल डिजाइन कर सकते हैं। 10% अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाइए, ये आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। दोस्तों, अब आखिरी बोनस टिप आपके लिए है। बोनस टिप है कि एक आपको चैलेंज लेना है अपने लिए। ये चैलेंज मैंने लिया था कोविड, मतलब जब वही कोविड खत्म हो रहा था उस टाइम पे 2021 के आसपास। तो 500 चैलेंज था। 500 चैलेंज क्या है? हर हफ्ते आपको 500 रुपए निकाल लेने हैं अपने खाते से, और वो 500 रुपए निकाल के किसी भी इन्वेस्टमेंट की जगह पर डाल देना है। चाहे वो SIP हो सकता है, वो RD हो सकता है, वो कोई बॉन्ड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कोई स्टॉक हो सकता है, जहां पर भी आपको लगता है कि आपकी सहूलियत है। 500 रुपीज एवरी वीक आपको निकालना है। आप महीने में केवल 2000 रुपए निकालेंगे, लेकिन ये करीब साल भर में इतना अच्छा रिटर्न देगा, और जब आप इसको लंबे समय में देखेंगे, करीब 5-6 सालों में, तो ये आपको 2-2.5 लाख रुपए बनाकर दे देगा। केवल ये 500 रुपए हर हफ्ते निकालना। 500 रुपए हम किसी भी XYZ चीज के लिए पे कर देते हैं हफ्ते में, और हफ्ते में जब आप अपना UPI का ट्रांजेक्शन देखेंगे तो कितना ज्यादा अमाउंट वहां से आपने ट्रांजेक्ट किया होगा। तो 500 रुपए निकालिए। अब इसमें टिप क्या है? इसमें आप एडिशनल क्या कर सकते हैं, इसको 10% से बढ़ाते रहिए। आज आपने 500 रुपए निकाले,
इस पूरे महीने में 4 हफ्ते हैं, 500-500 रुपए निकाल रहे हैं। अगले महीने 550 रुपए निकालिए, 10% आपने बढ़ा दिया। उसके अगले महीने आप उसमें 10% और कर दीजिए तो 605 रुपए निकालिए। इस तरीके से अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो ये आपका 5 से 7 सालों में करीब 8 से 10 लाख रुपए बन जाएंगे। इतना छोटा सा टिप आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट देगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको लगता है कि ये फाइनेंशियल एडवाइस या ये जो मैं आपको मनी हैबिट बता रहा हूँ ये आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस लेना मत भूलिए, टर्म इंश्योरेंस लेना मत भूलिए, और इमरजेंसी फंड बना के रखिए। दुनिया बहुत ही डावाडोल चल रही है, कब क्या हो जाएगा आपको कुछ भी नहीं पता। और अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।